लगने की वजह से हो सकता है बोलने की शक्ति चली गई, बोलने की शक्ति चली गई, बोलने की शक्ति चली गई। इन्हें बोलने की प्रैक्टिस कराते रहिए, धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। लेकिन कब तक इनकी आवाज वापस आ जाएगी? अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती। सर पर चोट आने की वजह से कभी कभी सदमा लगता है और कुछ समय के लिए आवाज चली जाती है। एगो बात कही भैया जी, रवा इतना पछतावा काहे करत है? नहीं मैंने गलती से अगर एक दो बार आरती दीदी पे राउर हाथ उठ गए, कोनो गुनाह नहीं के कहली रवा। देखिए ना भैया जी, इतना बड़ दुनिया में किनके कुछ 5-10 मर्द होयन जे अपन पत्नी के इज्जत देला, प्यार करेला। और कहा ना कि कभी कभी औरत पे हाथ उठा के एको मर्द के अपन मर्दांगी के पहचान हो जाला। रवा हमके ले ली, हमार पति देव पेशा में वकील हवन, वो तो हमरा पे हाथ उठेला हन्नू। लेकिन एगो बात कहेगा भैया जी, जे तारे आरती दीदी ढीठ है नु, उनकर जैसन औरत के नु मार खाए में अच्छा लगेला। तो रवा चिंता ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहल बड़ो, बिल्कुल ठीक कह रहल बड़ो, बिल्कुल ठीक कह रहल बड़ो। और वैसे एगो बात कही, हमरा तो ये बुझाता कि तू वह औरतों में के एक बाड़ू। कोनो बात नहीं खे, एक काम करता नहीं, आज से ना हम भी रोज सवेरे संझा तहार दूध दही लेखा उठवना करत बानी। दवाई लेखा उठे के बाद तहरा 4 झापड़, और फिर सोवे से पहले तहरा 4 झापड़। ठीक है नू? अरे जवान इंसान दुगो बियाह कैला के जुर्म के सजा भी झेल रहल बा, तू उहे इंसान पर घरेलू हिंसा के और एगो केस लदावल चाहताड़ू। वैसे तू दोनों लोग ना हमारे एगो बात कान खोल के सुन लो, अगर गलती से भी आरती भाभी के कुछ हो गईल तब फिर खाली यहाँ के ना, यहाँ के साथ साथ तू जेल जैबू। काहे कि अपराध करे वाला के संग संग अपराध करे वाला के उकसावे वाला ओहू के सजा के प्रावधान बा कानून के किताब में। ऐसे बहुत सोच समझ के कुछ कहलू, कुछ कर लू। हम तो डर गए। नहीं एगो बात बताई पतिदेव, कर और कानून के किताब में कहीं भी लिखल बा कि जेकर कानून के कोनो ज्ञान नहीं खे, अगर उसे तनी भी गलती हो जाए तो के जेल हो जाए, और जेके कानून के पूरा ज्ञान बा भले वो कुछो कैले ओकरा के जेल ना होई। यही से कहनी है ना कि खाली बोले से काम ना चलेला, सामने वाले की बात ना सुने के भी चाहिए। हम ऐसे कुछ ना कहनी है। रवा ही ना कह लिया तो रवा जोन हमार ऊपर हाथ उठेले रहली, का वो गुनाह ना रहल, वो अपराध ना रहल। और ये जब बड़का भैया गलती से आरती दीदी पे इतनी सी, मतलब इतनी सी खाली उंगली लग गई तो संगीन अपराध हो गई, उनकरा के जेल हो जाए। तो का राउत जेल ना हुई पतिदेव? देखा, जब घर में लड़ाई झगड़ा होखला, मारपीट होखला, तो जब वो मारपीट में, वो लड़ाई झगड़ा में खून निकल आवेला ना, तो ओकरा के कहल जाला संगीन अपराध। और वो अपराध में 2 साल से लेके 7 साल तक के सजा भी हो सकत बा। तो तू कहल कहा चाहत लो कि हम आरती के तनिका धक्का का दे देली, ओकरा खातिर तू हमरा के जेल भेजबा? हैं? हम केवल और केवल तू दोनों जोन महान लोग बाड़न हूँ, तो दोनों लोग के ई बतावल चाहतानी कि घर में जवन कांड भइल हन, उ कांड से आरती भाभी के आवाज चल गई है, चल गई है, चल गई है। और आरती भाभी अब कुछो बोल नहीं की पावत।
केवल यह बतावल चाहता नहीं तू दोनों लोग के। बहन, तुम कितनी अच्छी हो, सबके दुख संकट कष्टों को अपने ऊपर ले लेती हो। लेकिन बहन, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब हम आपकी सेवा करेंगे, आपको इस दुख और दर्द से बाहर निकालेंगे। आप धीरे धीरे ना बोलने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहिब ने भी तो कहा है ना कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, आपकी आवाज आ जाएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बहन, बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए पीहू, बोलिए ना। भौजी बोली था पीहू। मम्मी हमारा नाम लेके ने तो फिर काले पापा के नाम ले पाए। मम्मी बोलो अमर। पीहू बेटा, पापा के नाम मतलब नहीं जा, सब के सब उहे कैले बड़े। अगर भौजी के अगर छोट दे के गल बड़े नू तो ओकर दवाई बनी, लेकिन ते अपना पापा के नाम मत ले जा। कहाँ हो गल रुआ भौजी? वो अभियो चाहते नहीं भैया का नाम लिहल। ए रंजन, रहो चुप। नहीं की दुल्हन बुलवाओ, तरी बुलवावे दे। दुख के समय में ये अलग है बाजा बजावे लागत तरन। नहीं मम्मी जी, ये हमसे नहीं होगा। जिन्होंने बहन को धक्का दिया है और अब वो खुद बहन के साथ भी नहीं है और कमरे के बाहर खड़े हैं, मैं उनका नाम अपनी बहन को नहीं बुलवाऊंगी। गोदावरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे बाड़ी चाची जी। काहे कि जौन आदमी दर्द के कारण होके ओकर नाम कभी भी दवा या दुआ नहीं के बन सकत। हम गए रहनी अमर भैया के बुलावे, लेकिन वो तो यहाँ आवे खातिर भी मुनासिब ना समझ लें। उनका नाम लेवे से का फर्क पड़ जाए। हम अभी आते हैं इनसे मिलकर। अब भैया जी चाय। एगो बात कही भैया जी, हमरा के ना ये बात समझ में ना आवेला कि आरती दीदी हर बात पे इतना नाटक काहे करेली। वो कहा ना भैया जी, जब से हम ब्याह करके घर में आयल बनी, हम रवा के अपन बड़ जेठ ना अपन बड़ भाई मानेगा। वैसे एक बात कही भैया जी, हमरा के ना घुमा फिरा के बात कही ना आएला। हम तो साफ साफ ही कहब कि जे तरह हमार पति देव मतलब राव छोट भाई आरती दीदी के लाख गलती के बावजूद भी अपन भौजी के साथ दे रहल बाड़न नु, तो हमो फैसला कैले बाड़ी कि हमो अपन बड़ भाई के साथ दे। अगर वो आरती भौजी के तरफ से कोर्ट में गवाही दिया नु, तो हमो अपन बड़ भाई के तरफ से कोर्ट में गवाही दे। अगर वो बेझिझक अपन आरती भौजी के साथ दे रहल बाड़न, तो हम बेझिझक राउर साथ दे बड़का भैया। रवा हमरा के जे तरह कहब, जे तरह रहे के कहब, हम वही तरह रहब। कहीं से कि हमके पता बा रवा एकदम सही बानी भैया जी। हाँ छोटी देवरानी जी। ऐसे समय में इन्हें भी अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। जब पत्नी संकट में हो, कष्ट में हो और पति उसके साथ हो, तो पत्नी को साहस के साथ साथ कष्टों से निपटने का संयम भी मिलता है और उसे लगता है कि उसका जीवन सार्थक हो गया है। उसे एहसास होता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिला है। उसे अपने माता पिता के साथ साथ अपने पति पर भी गर्व महसूस होता है। और हाँ छोटी देवरानी जी, जब पत्नी अपने पति के पास आ जाए तो देवरानी को जेठ के पास नहीं रहना चाहिए। ऐसा हमारी माँ कहती थी हमसे। हमें आपसे बात करनी, हमें आपसे बात करनी, हमें आपसे बात करनी। आज रउआ वजह से ही आरती भाभी की हालत हो गई बा।
कि उन्हें ठीक से चल सकतानी